अनुच्छेद 74 आर्टिकल 74 बोलता है मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, यानी कि भारत के राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। लेकिन शब्द कौन सा लगाया? मंत्री परिषद, ठीक है, मंत्रिमंडल नहीं लगाया, परिषद। मंत्री परिषद मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वो इसलिए बोला गया है कि मंत्री परिषद एक समूह है। क्या है? समूह। इसमें 3 प्रकार के मंत्री हो जाते हैं। कितने? 3 प्रकार। पहला हो जाता है कैबिनेट, दूसरा हो जाता है राज्य मंत्री, और तीसरा हो जाता है राज्य मंत्री इन ब्रैकेट स्वतंत्र प्रभार। क्या है स्वतंत्र प्रभार और क्या है कैबिनेट मंत्री? देख लेते हैं। कैबिनेट मंत्री का मतलब है कि वे मंत्री जो दमदार, वजनदार हो, जिनके पास शक्ति हो, उनके पास शक्तिशाली मंत्रालय हो, जैसे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री। ये कौन से बड़े मंत्रालय? वे मंत्री जिनके पास बड़े मंत्रालय हो वो आ जाते हैं कैबिनेट मंत्री की श्रेणी में। क्लियर है? कैबिनेट मंत्री। अब चूंकि दूसरा हम देख रहे हैं राज्य मंत्री, मैंने आपको अभी बोला था कि कैबिनेट मंत्री के पास बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां होती, बड़े मंत्रालय होते। वित्त मंत्री, अब कितनी बड़ी जिम्मेदारी, पूरे देश के लिए बजट तैयार करना, बड़ी जिम्मेदारी है। अभी देखना बजट की प्रतियां अगस्त से छपनी शुरू हो गई थी, अभी छप ही रही, अभी वित्त मंत्री को होश नहीं होगा। तो उस वित्त मंत्री की हेल्प करने के लिए एक और मंत्री होता है। क्या होता है? एक और मंत्री होता है। एक हो गया कैबिनेट मंत्री और वित्त मंत्री। वित्त मंत्री हमारी हो गई निर्मला सीतारमण जी, उनकी मदद के लिए एक और मंत्री होगा, उसको बोलेंगे राज्य मंत्री। यानी कि वो मंत्री जो कैबिनेट मंत्री को असिस्ट करे वो राज्य। इससे इसका दर्जा छोटा है। वो छोटा इसलिए है, अगर दोनों का बराबरी पर रख देते तो किसकी बात कौन सुनता किसी की बात कोई, इसीलिए ये सीनियर, ये जूनियर। क्लियर है? यानी राज्य मंत्री वो मंत्री होते हैं जिनके पास जो कैबिनेट मंत्री की मदद करते हैं। क्लियर है? ओके। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, दोनों में चीजें कॉमन मिल रही है, यहां भी राज्य मंत्री, यहां भी राज्य मंत्री। और राज्य मंत्री को हमने देखा कि राज्य मंत्री वे मंत्री होते जो कि कद में छोटे होते, अर्थात ये मंत्री क्या है? कद में छोटा है। कद में छोटा होने के बाद ये स्वतंत्र प्रभार है, यानी कि इसके जैसे ये राज्य मंत्री है, इसके अधीन है कैबिनेट मंत्री के, ये किसी भी मंत्री के अधीन नहीं है। जैसे संस्कृति कार्य मंत्री, संस्कृति मंत्री कैलाश प्रहलाद पटेल, स्वतंत्र प्रभार, कोई पूछताछ करने वाला नहीं, कोई काम देने वाला नहीं। कौन है? स्वतंत्र, लेकिन कद छोटा है। क्या है? कद छोटा है। क्लियर है? तो आए दिन आप न्यूज में सुनोगे कि कैबिनेट ने फलाना फैसला किया, कैबिनेट ने फलाना फैसला किया। कैबिनेट ये दिग्गज मंत्री जो होते हैं, बड़े मंत्री। क्लियर है? तो आर्टिकल 74 बोलता है मंत्री परिषद, और मंत्री परिषद की बनावट ये होती है। ठीक है? ओके, आगे देखते हैं आर्टिकल 75 या अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 बोलता है प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों की नियुक्ति। क्या? प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों की प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों की नियुक्ति, अर्थात एक शब्द आप समझना, क्वेश्चन यहीं से आ जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है कि चुनाव होता है? नियुक्ति होती। क्लियर है? राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है कि चुनाव होता है? चुनाव, निर्वाचन होता है। क्लियर है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 75 का क्लॉज 1 बोलता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। प्रधानमंत्री बहुमत प्राप्त नेता होगा, बहुमत दल का नेता होगा, बहुमत प्राप्त नेता होगा प्रधानमंत्री। आर्टिकल 75 का क्लॉज 1। 75 का क्लॉज 1 समझ रहे हैं? मतलब 75 तो है ये। अब 75 में बहुत सारी चीजें दी गई, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, मंत्री जिम्मेदारी, मंत्री कैसे हटेंगे, कैसे बनेंगे, पूरी राम कहानी आर्टिकल 75 में। ठीक है? तो आर्टिकल 75 बोलता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं मंत्रियों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होगी। प्रधानमंत्री वह व्यक्ति बनेगा जिसके लिए
जिसके पास बहुमत होगा। बहुमत का मतलब क्या है? टोटल हमारे जो 543 सीटें हैं उनका आधे से एक ज्यादा, अर्थात 272 हो गए, आधे से एक ज्यादा। 272 को मल्टीप्लाई करो 2 से, कितने बन जाते हैं? 544। ठीक है, तो जिस भी व्यक्ति में 272 या उससे अधिक लोग विश्वास जताएं वो भारत का प्रधानमंत्री हो जाएगा। उसको कौन नियुक्त करेगा? भारत का राष्ट्रपति। क्लियर है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। अब आते हैं नंबर मंत्रियों का। मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। समझ रहे नहीं? मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा होगी। यानी कि मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति तो करेगा, लेकिन क्या करेगा? सलाह लेगा प्रधानमंत्री से। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से पूछकर ही मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। इसका मतलब समझ रहे हैं? जब भी प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा देगा राष्ट्रपति को देगा, अरे जब भी मंत्री अपना इस्तीफा देंगे प्रधानमंत्री को देंगे, समझ रहे? और फिर वो राष्ट्रपति के पास जाकर के मंजूर होगा। समझ रहे? ये क्लियर है? मंत्री प्रधानमंत्री क्लास 75, उसके बाद में 75 का 1 2 3 ऐसे प्रावधान। एक चीज और है, अगर ये टर्म से इसके, अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा देता है, अर्थात जब प्रधानमंत्री अपने पद पर नहीं रहता है, किस पर? पद पर नहीं रहता है, पूरी की पूरी मंत्रिमंडल खत्म, कोई मंत्री नहीं रहेगा, सबको इस्तीफा मतलब खत्म माने जाएगा, उनका कार्यकाल बोले हम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर कोई मंत्री इस्तीफा देता है तो मंत्रिमंडल को कोई खतरा नहीं है। समझ रहे नहीं? क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री है बीच का कोर, उससे सारे मंत्री जुड़े हुए। जब यही नहीं रहेगा तो मंत्री कहां जाएंगे? गए काम से। मृत्यु हो जाती है, बिल्कुल, मंत्रिमंडल खत्म, फिर से प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी और फिर से प्रधानमंत्री की सिफारिश से मंत्रियों की नियुक्ति होगी। समझ रहे? मंत्री भी हट जाएंगे। बिल्कुल, अगर प्रधानमंत्री गया तो मंत्री भी चले गए। ठीक है, प्रधानमंत्री है, उसी की सिफारिश से तो की है भाई। भारत के राष्ट्रपति ने उसी की सिफारिश से मंत्री बनाए हैं। अब मंत्री प्रधानमंत्री नहीं है तो मंत्री क्या करेंगे? समझ रहे? ओके, आर्टिकल 75 क्लियर है? ओके, आगे देखते हैं। आर्टिकल 76 महान्यायवादी। क्या? महान्यायवादी। आर्टिकल 76 बोलता है भारत का एक महान्यायवादी होगा। क्लियर है? महान्यायवादी कौन है? महान्यायवादी वो व्यक्ति है जो सरकार को कानूनी सलाह देता है, सरकार को कानूनी मुद्दों में सरकार का पक्ष रखता है। सरकार को कानूनी सलाह देना महान्यायवादी का काम। सरकार का पक्ष रखना कहाँ? न्यायपालिका में। मान लो सरकार ने कोई ऐसा काम कर दिया, मैंने भारत सरकार के खिलाफ केस कर दिया, कई केस हुए ऐसे, गोलकनाथ केस हुआ है, बहुत सारे ऐसे केस हुए। ठीक है, तो जब भारत सरकार के खिलाफ कोई केस करता है, केस क्या बनता है? यूनियन ऑफ इंडिया, फलाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जब केस पड़ता है, कल मैं बता रहा था ना पीएससी क्लास 1950 में के राघवन केस बता रहा था ना, बार गिरफ्तार कर लिया था 1950। तो कौन बनाएगा? कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ जब केस करता है तो सरकार थोड़ी आएगी कटघरे में खड़े होने के लिए, सरकार का पक्ष कौन रखेगा? क्लियर है? आर्टिकल 76 बोलता है भारत का एक महान्यायवादी होगा। ठीक है, अब महान्यायवादी होगा तो कौन होगा भाई? कौन होगा? वो व्यक्ति जो कानून का जानकार होगा, जिसके पास किसी भी कोर्ट में वकालत करने का 10 साल का अनुभव होगा। ठीक है, और वो जज बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, वो होगा महान्यायवादी। क्लियर है? अब उसको कौन बनाएगा? तो महान्यायवादी की नियुक्ति होगी। क्या होगी? नियुक्ति। महान्यायवादी की नियुक्ति होगी और नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। जितने भी नियुक्ति हैं, राष्ट्रपति के अलावा किसी की भी हिम्मत नहीं है नियुक्ति करने की। क्लियर है? राष्ट्रपति के अलावा किसी की भी नियुक्ति करने की हिम्मत नहीं, मतलब शक्ति नहीं, हिम्मत नहीं बोलेंगे हम, शक्ति नहीं है किसी के भी पास। तो महान्यायवादी की नियुक्ति होगी और नियुक्ति करेगा भारत का राष्ट्रपति। और आगे देखते हैं इसका कार्यकाल। क्या कार्यकाल? इसी में है सारा कुछ, आर्टिकल 76 में कार्यकाल। तो महान्यायवादी का कार्यकाल क्या होगा? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत
हाँ, जब तक सेवा कर रहे हो प्रसाद खाए जाओ, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि आप जब तक काम कर रहे करो। हमारे संविधान में महान्यायवादी से संबंधित बहुत सारी चीजें नहीं लिखी, बस पद बना दिया, उसकी कई चीजें नहीं लिखी। तो ऐसे ही उसका जो कार्यकाल है उसके बारे में विवरण नहीं है, उसमें सिर्फ ये है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। जैसे राज्यपाल का हम बोलते हैं, राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल अथवा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ठीक है। कभी भी अभी जितने मंत्री बने, मंगू भाई, छगन भाई पटेल है मध्य प्रदेश के, अब सपोज करो कि ये किसके हैं, बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के हैं। अब अगर सरकार बन जाती कांग्रेस की, थोक के रेट में सारे जितने राज्यपाल हैं सारे हटाए जाएंगे एक करके। हुआ है ऐसा, जब केंद्र में सरकार जिस पार्टी की बनती है वो चाहती है कि उसी सरकार का प्रतिनिधि राज्यों में बैठे, ठीक है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, कार्यकाल प्रसाद पर्यंत। अच्छा, उसके बाद में वेतन, क्या वेतन। तो याद रखना, महान्यायवादी को वेतन भारत की संचित निधि से मिलेगा। किससे मिलेगा? संचित निधि से उसको वेतन मिलेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आते कार्य एवं शक्तियां। क्या कार्य और शक्तियां? तो कार्य तो आपको बता दिए मैंने कि ये भारत सरकार का वकील होगा, एक प्रकार का सरकार को वैधानिक कानूनी सलाह देगा। इसके अलावा सरकार का न्यायपालिका में पक्ष रखेगा और देश के पूरे संपूर्ण देश में कहीं भी जा सकता है। मतलब सपोज करो दिल्ली में बैठा है, लेकिन केरल में किसी ने केस कर दिया भारत सरकार के खिलाफ, तो केरल हाई कोर्ट जाएगा, तिरुवनंतपुरम में केरल हाई कोर्ट में जाकर सुनवाई करेगा, कहीं भी जा सकता है अपना पक्ष रखने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में इसके पास शक्तियां, तो एक तो ये है कि संसद के किसी भी सदन में बैठ सकता है। क्या कर सकता है? संसद के किसी भी सदन में बैठ सकता है। भाई क्यों, कैसे बैठ सकता है? कि हमने देखा संसद में कौन बैठते हैं, तो बोला भाई संसद के सदस्य बैठते हैं। और संसद के सदस्य कहां से आते हैं? तो संसद के सदस्य आते हैं इलेक्शन के द्वारा। तो इसका तो इलेक्शन हो ही नहीं रहा, फिर भी बैठ रहा है। क्यों बैठ रहा है? नियुक्ति नहीं, वो इसलिए बैठ रहा है कि संसद में भी सरकार का पक्ष रखना है। संसद में भी विपक्ष सरकार से सवाल पूछता है कि भाई फलाना फलाना मुद्दा था, आप बताओ आपने क्या किया। तो सरकार को इतना कानूनी जानकारी नहीं होती, तो संसद का पक्ष रखने के लिए, संसद में सरकार का पक्ष रखने के लिए संसद में बैठता है। क्लियर है? सरकार का पक्ष रखने के लिए संसद में बैठता है, लेकिन बैठ सकता है दोनों सदनों में, राज्यसभा लोकसभा बैठ सकता है, पक्ष रख सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता। क्या संसद के सदस्य वोट देते हैं? किसको देते हैं? उसके अलावा नहीं, वो तो एक बार देते हैं, 5 साल में एक बार वोट डाल दी, राष्ट्रपति जी बन गए, उपराष्ट्रपति बन गए, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री को वोट नहीं। संसद में कई बार वोटिंग होती है। किसको? कोई विधेयक को पारित करना है, हमने पढ़ा है ना कि कोई संविधान संशोधन कराना है, तो संविधान संशोधन 3 प्रकार से होता है, सामान्य, विशेष और विशेष प्लस राज्यों पर। सामान्य बहुमत के द्वारा तो 50% + 1, तो वो कहां से आएगा? वो जितने संसद के सदस्य हैं वो वोटिंग करते हैं, ठीक है। सामान्य बहुमत के द्वारा अगर हो रहा है, या कैसे भी वोटिंग, तो हर समय संसद में क्या होता है? वोटिंग होती है। कई बार हाथ खड़े करवा लेता है, लोग अध्यक्ष होता है, कई बार ध्वनि मत से पारित होता है, सुना होगा कि फलाना विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गया। कई बार वोटिंग होती है। क्या होती? वोटिंग जैसे डालते हैं ना, ऐसे हम वैसे ही, वो देखना वो स्क्रीन लगी रहती है, स्क्रीन पर वोट काउंट होती है, 22 नाइस ऐसे लिखा रहता है उसमें। तो वोटिंग का मतलब और चीज समझ लो, आपके बड़े काम की याद आ गई कि अगर किसी विधेयक को लेकर के संसद में वोटिंग हुई है, विधेयक पता है सबको? विधेयक मतलब कानून का कच्चा मसौदा। विधेयक, किसी भी विधेयक के ऊपर अगर संसद में वोटिंग हो गई और उस वोटिंग में वो विधेयक पारित नहीं हो पाया, विधेयक गिर गया, गिरने का मतलब क्या है? फेल हो गया। पास मतलब कि मैक्सिमम लोगों ने उसके खिलाफ वोट की है, तो उसी समय सरकार गिर जाती है। सरकार को इस्तीफा देना पड़ जाता है। समझ रहे नहीं? जैसे भारत सरकार ने, मोदी जी ने बोला कि फलाना कानून मैंने बनाना है और उस पर आम सहमति नहीं बनी, तो वोटिंग हो गई,
संसद का हर एक सदस्य वोट डाल रहा है लोकसभा का। तो अगर अब संसद संपूर्ण संख्या कितनी मान के चलो 543 है और सारे के सारे लोग मौजूद हैं, तो उस विधेयक क्या कानून बनाने का कच्चा मसौदा, उस विधेयक को पारित होने के लिए 272 सीटें चाहिए, वोटें चाहिए। वोट मतलब क्या, 272 सदस्यों की मंजूरी चाहिए। अगर वोटिंग हुई और 272 सदस्यों ने में से अगर 271 सदस्यों ने उसको अपनी परमिशन दी, यानी कि तैयार हो गए, तब भी क्या होगा, पारित नहीं होगा, वो विधेयक गिर जाएगा। और जैसे ही विधेयक गिरेगा पूरी की पूरी सरकार को सामूहिक रूप से इस्तीफा देना पड़ेगा, यानी वो सरकार गिर गई, अल्पमत की सरकार। क्लियर है? तो ये एक टर्म्स इसमें एक और हो जाती है। क्लियर है? आर्टिकल 76 क्लियर है? आर्टिकल 76 महान्यायवादी, भारत में एक महान्यायवादी होगा जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं एजी, अटॉर्नी जनरल, जो के वेणुगोपाल। क्लियर है? आर्टिकल 76, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी, कार्यकाल प्रसाद पर्यंत होगा, वेतन संचित निधि से मिलेगा, कार्य एवं शक्तियां, तो कार्य का है सरकार को कानूनी सलाह देना और न्यायपालिका में सरकार का पक्ष रखना, और शक्तियां हैं भारत में कहीं भी सुनवाई कर सकता है, यानी किसी भी न्यायपालिका में जा सकता है, किसी भी हाई कोर्ट में जा सकता है, और साथ में संसद के सदन में। क्लियर है? चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।